जवान मौत पर सब्र मुश्किल से ही आता है। अल्लाह तुम्हें और उसकी बेवा को सब्र दे। कदर बहन के साथ नहीं गई क्या? यही रहेगी वो। आखिर कब तक रखोगी उसे? जवान है, खूबसूरत है और फिर औलाद की जंजीर भी नहीं। एक न एक दिन तो दूसरा बिया करेगी वो, और फिर वो गई तो उसके साथ सभी कुछ चला जाएगा। आखिर उसी की तो मेहनत है, उसी के नाम पर होगा ना सब कुछ। खाला ताज़ियत करने आई हैं या हमाद भाई की जायदाद पे टोले नहीं आई हैं? लो, बोलना मेरा इतना बुरा लग गया। साफ बात है, जो भी कुछ है कदर का ही है, और उसी की मेहनत से तुम्हारे बेटों को मिला था सब कुछ। आप यहाँ आई बहुत अच्छा लगा, लेकिन ताज़ियत तक रहती तो अच्छा था। तौबा तौबा, बहुत लंबी जबान है तुम्हारी इस बहू की। चलो भाई चलो, हम तो नेकी करने आए थे, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, किसने बुलाया है? नेकी करने आई थी, साफ साफ जायदाद के बारे में पूछने आई थी। शर्म भी नहीं आती। अम्मा, वो वाकई अगर सब कदर का हुआ तो? कपड़े उठा लो। दिन में क्या हाल हो गया था। से बाहर निकालें यहाँ से। वैसे हम कोशिश करें, इमरान रोजाना वकीलों के पास चक्कर लगाते हैं। लगता है जैसे हर वकील के मुंह पर ना का लफ्ज है। उसी लड़की की हालत है, जिस तरह वो रो रही थी ना, उसी की हालत है। तभी कोई सबब नहीं बन रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है मैं ऐसे निकल नहीं पाऊंगा। मैं नहीं, बड़ा सड़ता रहूंगा मैं। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? नाउम्मीद नहीं होते। मैंने तुमसे कहा है ना कि इमरान पूरी कोशिश करें, हम बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। दुनिया को बताया आपने? नाम मत लो उसका, उसी की वजह से फंसे हो तुम। नहीं बाजी, इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? बीवी है ना तुम्हारी, मिलने के लिए नहीं आ सकती थी तुम्हें यहाँ? तुम बस वो रिश्ता खत्म समझो। ऐसे कैसे? मौलानामा तो मैंने उनके घर के सामने फाड़ दिया था। तो औरत छोड़ने का बाद में कहती है, दिल से पहले छोड़ चुकी होती है। सिर्फ समझौते का रिश्ता रह जाता है, और एक तरफा समझौता निभाया नहीं जाता है। तो रिया छोड़ देगी मुझे? इस तरह तो उसे आजादी मिल जाएगी। वो अपने कजिन के साथ खुश रहेगी और मैं यहाँ जेल में सड़ूंगा। जहां से बाहर निकला तो पहले उन दोनों को गोली मारूंगा मैं। से पहला केस खत्म नहीं हुआ है अभी, जो तुम 2 केस और गले में डालो। इसी बात का तो गम है। कत्ल का इल्जाम लगना ही था तो उन दोनों के कत्ल का लगता। कुछ भी करें, निकालें मुझे यहां से बाहर। कुछ भी करें लेकिन निकालें। तुम्हारी बहन ने स्वयं के बाद तुम्हारे पास एक चक्कर भी नहीं लगाया। किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। हमें तो पड़ता है,
वो लोग मुझे यहाँ से ले जाने नहीं आएंगे। कम से कम इद्दत पे तो बिठा जाए। इद्दत? हाँ, इद्दत। खुद ही कोई सफेद जोड़ा निकाल कर पहन लो। शौहरों के मरने के बाद बीवियां अगर रंगीन कपड़े पहने ना, तो शौहरों को कब्र में भी सुकून और चैन नहीं मिलता। इसके नसीब की वजह से हम्माद भाई चले गए। उसका क्या है, सारा माल मता समेट कर इसने तो चले जाना है। सब कुछ इसी के नाम तो होगा। हाय हाय, मेरा मासूम बच्चा नौकर बना फिरता रहा। मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है अम्मी। जो कुछ भी था सब कुछ हम्माद के नाम पे है। ऐसा कहाँ होता है बीबी? ऐसा ही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसकी गाड़ी और फ्लैट की चाबियां दो मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? मैं मां हूं उसकी। उसका फ्लैट, उसकी चाबियां, सब कुछ करो मेरे हवाले। कदर, कुछ तो खुदा का खौफ करो। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया तुमने, कम से कम उसकी चीजें तो इनके हवाले कर दो। मैं बता रही अम्मा, इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। ये ज्यादा अरसे यहाँ टिकने वाली नहीं। रूम की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई है और इसने हमारे और अपने रिश्ते पे मिट्टी डालकर यहाँ से सारा बोरिया बिस्तरा बांध के निकल जाने। बस कर दे भाभी, बस कर दे। खुदा के लिए बस कर दे। बहुत हो गया है। कुछ तो खुदा का खौफ करे। हम सब इतने दुख, इतने कर्ब से गुजर रहे हैं और आप पैसों को लेके बैठी हैं। जिसकी आप बात कर रही हैं ना, वो कोई और नहीं था, मेरा शौहर था, जिसने जिंदगी भर जीने मरने की कस्में खाई थी मेरे साथ। कोई और नहीं था उसके अलावा मेरी जिंदगी में। सिर्फ एक वो ही खुशी थी, वाहिद खुशी मेरी जिंदगी में। खुदा के लिए बस करते। लो जी, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारे पैसे कमाने की चाह ने हमसे हमारा भाई छीन लिया और अब तुम हमें ही बातें सुना रही हो। मुझे तो यकीन नहीं आता कदर, तुम कितनी बेरहम हो। और आप पे मुझे हैरत होती है। आपने आज तक इससे ये सवाल नहीं किया कि उस दिन ये हम्माद भाई को उस फ्लैट पे क्यों लेकर गई थी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अनजान आदमी जिसे ना कोई जान ना पहचान, वो आके खड़े खड़े हम्माद भाई को गोली मार के चला गया। कसम से कोई और सास होती ना, तो वो जरूर पूछती कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता है। कहीं को चक्कर तो नहीं चल रहा। से बाहर निकालें यहां से। कुछ भी करें, निकालें मुझे यहां से बाहर। कुछ भी करें लेकिन निकालें। क्या क्यों हो रहा है ये? भाई इस तरह तो पड़े पड़े तो अच्छा भला इंसान बीमार पड़ जाए। खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखो, बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, जिंदगी एंजॉय करो। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मेरा भाई जेल में पड़ा सड़ रहा है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बाहर निकलकर जिंदगी एंजॉय कर। तो तुम्हारे परेशान होने से
क्या फर्क पड़ जाना है? क्या वासे वापस लौट आएगा? अच्छा ठीक है, दोनों मिलकर परेशान होते हैं, हो सकता है कि वासे ज्यादा जल्दी वापस आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? अदीला, ये इतना आसान नहीं है, समझ रही हो? वासे की गोली से एक जीता जागता इंसान मरा है। अच्छा, तुम मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा रखो। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं वासे को वापस ले आऊंगा। ओके, उस वक्त के लिए खुद को संभालो, थोड़ा हुलिया दुरुस्त करो अपना, प्लीज। ये गाड़ी के कागजात, ये घर के कागजात, ये सारा अकाउंट्स, जो कुछ भी रखना है ना रख लेना ही चाहिए मुझे। एक बीवी की खुशियां, उसका मुस्तकबिल, उसका रहन सहन, उसका हंसना बोलना, सब कुछ शौहर की तरफ से होता है भाभी। शौहर समझती है ना आप? जब मेरा शौहर ही नहीं रहा तो मैं इन कागज के टुकड़ों का क्या करूंगी? आप रखिए। चेक कर रही थी, बाकी सब कुछ हमाद भाई के नाम है भी या बेवकूफ बना रही थी? हमाद भाई के जाने के बाद अम्मा, इन सारी चीजों पे सिर्फ आपका हक है अम्मा। चलिए ना, कमरे में चल के आराम कीजिए। आए ना, नहीं आइए। ये आज मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हमने कदर के साथ ठीक नहीं किया। कोई भी चीज मेरे हम्माद की कमी पूरी नहीं कर सकती। मुझे अपने बेटे से बढ़कर कुछ मैं समझ सकती हूँ अम्मा, आपका तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये करना भी जरूरी था। आपको पता है, मैंने महसूस किया है, हम्माद भाई के जाने का दुख जितना आपको है उतना कदर को नहीं है। आप मुझे खुद बताएं, हम्माद भाई को घर से निकलने पर किसने मजबूर किया? किसने उसे पैसे कमाने की लत पर लगाया? कदर ने। और माने ना माने, मुझे लगता है कि हम्माद भाई की मौत के जिम्मेदार कदर है। नकारा थे, निखट्टू थे, बिस्तर तोड़ते रहते थे, लेकिन हमारे साथ तो थे, हमारे पास थे। वो का बेटा छीन लिया उसने आपसे, कि जिंदगी भर की जमा पूंजी छीन ली, फिर भी आपके दिल में उसके लिए इतनी नरमी है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं,
लेकिन अम्मा जो मैं देख सकती हूँ ना शायद आपको नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता अम्मा कि उसके इद्दत पे बैठने के कोई भी इरादे। ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करें। कदर के इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मुझे नहीं लगता कि वो हम्माद भाई की बेवा बन के सारी जिंदगी गुजारने पर राजी है अम्मा। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द वो किसी नए रिश्ते में बन के यहाँ से चली जाएगी और अपने साथ साथ हम्माद भाई की मेहनत की कमाई भी एक एक चीज अपने साथ ले जाएगी। इस उम्र में आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं, आपके हाथ खाली रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये सारी चीजें आप अपने पास रखें, संभाल के। हाँ ठीक है, अगर कदर को किसी चीज की जरूरत होगी तो हमसे मांग लेगी और हम अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ होगा उससे दे देंगे। ये सब आपका है, इसमें सिर्फ आपका हक है। सालो तुम भी पी लो खून मेरा। उस दुनिया ने कम खून जलाया, तुम भी पी लो खून, पियो। बेरहम कैसे हो सकता है? किसी इंसान की जान कैसे ले सकते हो? तेरा विषय कैसे हो सकता है? वहां क्या तुमने क्या कर दिया? मैंने नहीं मारा उसे। इस सब की जिम्मेदार वो पद के तार दुरिया है। उसने धोखा किया मेरे साथ। शादी मुझसे करके इश्क किसी और के साथ लड़ा रही है वो। हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, मेरी नजरों का धोखा हो, ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं सोच रहा हूं। अगर ऐसा हुआ होता ना तो अब तक मिलने आ चुकी होती है मुझसे, आदिलाबाजी के साथ खड़ी होती, कोशिश करी होती मुझे ऐसे निकालने की। नहीं वो जाओ यहां से, जाओ, मुझे कुछ नहीं सुना, जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब दुनिया की वजह से हुआ है, सब उसकी वजह से हुआ है। जाओ से। अगर आप मुझसे पूछे ना तो शनाख्त तो मुझे मेरे वालिदैन ने दी थी,
अगर देखा जाए तो जिंदगी मुझे आपसे मिली है माँ। ओए होए 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 होए, क्या किस्मत मिली है मुझे। क्या बात है भाई हमाद मियां। इस बात पे एक फूल हो जाए, हम सफर जो ऐसा। अब फूल भी अच्छा लगे, वाह। लेकिन मुझसे एक वादा करो। क्या? मुझे तुम्हारे सारे प्लान समझ आ रहे हैं। अच्छा, वो क्या? कि एक दिन जब तुम्हारा एक बहुत बड़ा होटल होगा तब तुम मुझ जैसे गरीब को मुंह नहीं लगाओ। कभी चलो दूर जाओ, दूर जाओ। अच्छा जी, वैसे ऐसा कुछ होने तो नहीं वाला, क्योंकि मालकिन मैं नहीं, मालिक तो आप होंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। वो ये कि मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है वैसे, लेकिन मैंने सुना है कि मर्द के पास अगर पैसा आ जाता है तो शायद अपनी नजरें बदल लेता है। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना? अच्छा, इस बारे में ना मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मतलब? देखो, अगर कोई हूर मिल गई तो फिर सोचा जा सकता है। तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ही होंगी। अरे मजाक करो यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मतलब अभी मैं बात अगर मर गया तो फिर होगा, अभी की थोड़ी। अब ये मत कहना कि मरना नहीं, क्योंकि मरना तो सपना। अरे आप बीसी डाल लें, मैं आपको दूसरा नंबर दिलवा दूंगी। नहीं वासिया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पहले वाली खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दुनिया? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। वैसे आपके दामाद की कोई खैर खबर? उसकी जमानत शमानत हुई या नहीं? अब हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह खैर करे। क्या दुरिया को तलाक हो गई है? अरे नहीं नहीं, तलाक नहीं हुई, बल्कि हमने खुद से खुला का मुतालबा किया है। खैर से बच्चा होने तक फैसला भी हो जाएगा। ओह अच्छा। वैसे खुदा गौर करे ऐसे जमाने वालों को, पता नहीं क्या क्या मन घड़त कहानियां बना लेते हैं। मैंने सुना है कि इसके शौहर ने इसे और सनी को एक साथ देख लिया था, इसीलिए तलाक भेजी उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक का दाग छुपाने के लिए आप लोगों ने खुला का नाम दे दिया हो, ताकि आप लोगों के किरदार पे कोई उंगलियां ना उठा सके? अरे नहीं नहीं, सब फजूल बातें हैं। यही नहीं कुछ लोगों ने तो ये भी सुना है कि उसे इसी बात की तपती, इसलिए उसने फायरिंग की और वो राहगीर बेचारा बेमौत मारा गया और चौहर बेचारा जेल चला गया। महरीन से मैंने ये भी सुना है कि जब शौहर सुख में था तो ये उसके साथ थी, और जब वो जेल चला गया तो इसने भी नजरें फेर ली। आसिया, क्या फजूल बातें कर रही हो उसके सामने? तुम बीसी की बात करने आई हो ना, बस वो करो। मैंने तो जो सुना वो आपको बता दिया। अच्छा छोड़ें, आप बीसी का बताएं। आप डालें बीसी, मैं आपको दूसरा नंबर दे दूंगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। अच्छा लगा जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मेरी जिंदगी काहे पलट गई। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कोई अहमियत होगी, इज्जत हो, वो हैसियत होगी। और उसकी वजह यह है कि मतलब बचपन से मुझसे कभी किसी ने मेरे नाम से पुकारा ही। कभी कोई नकारा कहता था, कोई निखट्टू कहता था, कोई कामचोर कहता था, वही सारे नाम जो किसी बेकार आदमी को कहते। और मजे की बात यह है कि इन सारे नामों में कभी कभार अपना नाम ही भूल जाता था। मुझे लगता था इन्हीं में से कोई मेरा नाम। और सच बताऊं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी वजह यह थी कि अभी इस बात में बस ऐसे ही है, चलता है तो
लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे एहसास दिलाया मेरी भी इज्जत, मेरी भी हैसियत है, मेरी भी अहमियत। मैं जो खुद को बेकार समझता था, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेकार हूं। मुझ जैसे पत्थर को पिघला दिया था। चलिए इमरान साहब, किस्मत ने अगर इतना अरसा गुलामी करवाने के बाद मालिक बनने का मौका दे ही दिया है तो आप भी मजा लूट लीजिए। सर आपका सामान जो केबिन है आपका वहां रखना है। नहीं, आज से मैं इसी रूम में बैठूंगा। अम्मी आप मुझे बता देती, मैं आ जाती। हेमंत, ये कपड़े दो जो इसके लिए लाई हूं। ये लो। ये किस लिए? सफेद जोड़े जिन औरतों के सर के साईं चले जाते हैं ना, उनका जिंदगी के रंगों से कोई नाता नहीं रहता। उन्हें ऐसे ही बेरंग लिबास पहनकर अपनी बकाया की बेरंग जिंदगी गुजारनी होती है, अगर वो वाकई ही बेरंग जिंदगी गुजारना चाहे तो। ये तो सोच में पड़ गई। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब खुद देख ले। इसे अपने शौहर के मरने का कोई दुख नहीं है। इससे ये रंगीन लिबास नहीं छूट रहे, रंगीनियां कहाँ छूटेंगी इसकी। बीबी साफ साफ बता दो क्या इरादे हैं तुम्हारे। पहनने हैं, बेवकी की जिंदगी गुजारनी है तो बता दो, ये कपड़े पहन लो। जाओ तब्दील करके आओ। कदर आ जाओ, देर हो रही है। जी आ गई आ गई। चले चले। ये क्या हुलिया बनाया हुआ? क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल बेवा लग रही हो। तौबा करें हम। आज तो ऐसी बात मुंह से निकाल दी है, आज के बाद ऐसा कुछ मत कहिएगा। अच्छा ना, जो भी है, मुझे ये सफेद रंग बिल्कुल नहीं पसंद, और खास तौर पर तुम पर तो मुझे खिले खिले रंग पसंद है। नीला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया। और सुनो, तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में रंग भरती है, और कोई भी नहीं। समझ आई? चेंज कर लो। अच्छा ठीक है, जो रंग आपको पसंद नहीं है उसको मैं कभी हाथ भी नहीं लगाऊं। वादा करो आइंदा ये नहीं पहनो। वादा?
कौन सा पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो, बस सफेद नहीं। वाह, मालिक की कुर्सी पर बैठने का मजा किसी बादशाह के तख्त पर बैठने से तो कम नहीं है। पर ये मजे ज्यादा दिनों के नहीं हैं इमरान साहब। तुम्हारे बावले साले के वापस आते ही तुम्हें भी अपनी औकात में वापस लौटना होगा। क्या है ये? सर ये न्यू प्रोजेक्ट की फाइल है जिसके लिए कुछ पेमेंट रिक्वायर्ड है। एक्चुअली सर रॉ मटेरियल भी ख़त्म हो चुका है, इंजीनियर्स की वर्कर्स की सैलरीज भी ड्यू हैं, तो इसलिए इतनी अमाउंट चाहिए होगी। ठीक है, अकाउंट से पेमेंट ले लो। सर उसके लिए वासिफ सर की सिग्नेचर चाहिए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। ओके ठीक है, तुम फाइल यहीं छोड़ दो, मैं शाम को वासिफ से सिग्नेचर ले लूंगा। जी सर। ओके। तुम्हें इस रूप में देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये मेरे हम्माद की दुल्हन बेवा हो गई, मेरा हम्माद चला गया। क्या क्या ख्वाब देखे, मेरे हम्माद की दुल्हन आएगी, उसके बच्चे होंगे, उन्हें मैं अपने हाथों में खिलाऊंगी। क्या क्या सोच रखा था मैंने। या अल्लाह, अल्लाह तूने ये क्या कर दिया। उठा लिया सब कुछ, कोई चीज ना रहे इसके कमरे में, कोई बनाओ सिंगार की चीज ना रहे। अम्मा सब उठा लिया और बनाओ सिंगार की भी सारी चीजें अपने पास रख ली हैं। कुछ नहीं छोड़ा पीछे। ये बालियां तो उतार के। अंगूठी भी उतारना। कहते हैं बेवा अगर बने सबरे तो शौहर पर अजाब टूटता है। अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे मेरे। जरा भी शर्म नहीं आई ना तुम्हें? देख रही हो अम्मा किस कदर रो रही हैं, बेटे की मगफिरत की दुआएं मांग रही हैं, और तुम उनके अजाब में और इजाफा कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। किधर? क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी बहुत छोटी हो। क्यों जरूरत नहीं है? अगर तुम्हारी बहन जवान है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके बनाओ सिंगार की वजह से मेरे बेटे पर अजाब टूटे। ऐसा कहीं नहीं होता खाला। जी हाँ, ऐसा ही होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे। आपके बुजुर्गों से हमारा क्या लेना देना? हमें ज्यादा से ज्यादा मजहब की बात माननी चाहिए, और मजहब में तो ऐसा कोई हुक्म नहीं है। बस बस, तुम बड़ी आलमों के खानदान से आई हो। हमने अपने बुजुर्गों से जो सुना, जो देखा, हम तो वही करेंगे। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने कभी रंगीन जोड़ा नहीं पहना था और कभी अपने हाथ में एक चूड़ी तक नहीं पहनी। तो क्या हमारे बुजुर्ग पागल थे? अगर फिर भी तुम्हें इनकलाब लाने का इतना ही शौक है ना, तो ये खड़ी है तुम्हारी बहन, ले जाओ इसे अपने साथ और वहां जाकर जितना इनकलाब लाना है लाओ।
तुम ये सामान लेकर आओ मेरे कमरे में। क्या हुआ? बहन की जिम्मेदारी का सुनते ही दर्द खत्म हो गया तुम्हारा? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या फर्क पड़ता है? कुछ बचा ही नहीं है, ना जीने को, ना पहनने को, ना बोलने को। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मैं इन छोटी छोटी दुनियावी चीजों के लिए उनसे लड़ूं, उनसे झगड़ूं कि मेरी चीजें मुझे वापस करें? हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। तुम्हें एहतजाज करना चाहिए। किसी को तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आप? और सच बताएं तो मुझे लगता है कि अम्मा ठीक ही कहती हैं कि हम सफर ना हो तो जिंदगी में रंग बाकी नहीं रहते। सारे रंग तो वैसे बेरंग हो जाते हैं। तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए, मैं हमीदा खाला से बात करती हूँ कि तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता ढूंढे। बाजी, ये क्या बातें कर रही हैं आप? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों? इसमें इतनी हैरान होने की कौन सी बात है? सारी जिंदगी बेवगी के साथ तो नहीं गुजार सकती ना, और वो भी इस सुलूक के साथ। अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है। उम्र के इस हिस्से में मैं इतना थक चुकी हूँ बाजी की, जिंदगी के किसी मोड़ पे चलने की हिम्मत बाकी नहीं है मुझ में। अब अगर मेरी जिंदगी में हम माँ की यादों के साथ जीना ही लिखा है तो मुझे कबूल है। लेकिन बस बाजी, फिर से दुल्हन बनने की हिम्मत नहीं है मुझ में, बल्कि पहली बेवकी का हिसाब लेना। पता लगाना कि मैंने उस शख्स का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया, जिसने मुझसे मेरा हम्मात छीन लिया। चल लम्हों की जिंदगी तो मिली थी मुझे, कैसे उसने एक गोली में मेरी सारी जिंदगी खत्म कर दी है। अब जब तक मैं हम्माद की मौत का हिसाब नहीं लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। इसके शौहर ने इसे और सनी को एक साथ देख लिया था, इसलिए तलाक भेजी उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक का दाग छुपाने के लिए आप लोगों ने खुला का नाम दे दिया? जब शौहर सुख में था तो ये उसके साथ थी, और जब वो जेल चला गया तो इसने भी नजरें फेर ली। बेटा, लोगों का तो काम है बातें करना, लेकिन उनकी बातों को दिल से लगाकर क्यों खाना पीना छोड़ के खुद को सजा देना कहाँ की अक्लमंदी है? अम्मी, मुझे तकलीफ हो रही है। सब लोग जानते हैं सनी मेरे भाइयों की तरह है, फिर ये लोग मेरे किरदार पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? बेटा, हम किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। उन लोगों की तो आदत है दूसरों के मसलों को मिर्च मसाले लगा के उनके चिटखारे लेने की। तुम इन बातों को अपने दिल से मत लगाओ, किसी की बात की परवाह मत करो।
नहीं, मुझे सजा मिल रही है अम्मी, आपकी और अब्बू की नाफरमानी करने की सजा। अगर मैं उस वक्त आप लोगों की बात मान लेती ना, तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे लाइफस्टाइल चाहिए था अम्मी, एक अच्छा लाइफस्टाइल। मेरी लालच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी आने वाली औलाद की जिंदगी भी तबाह कर दिया। आप मुझे माफ कर दें प्लीज, आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी आने वाली औलाद के लिए दुआ करें आप, क्योंकि उसका बाप तो कातिल है। नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस तुम लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह मत करो। अल्लाह खैर से तुम्हारी झोली भर दे, मैं खुद तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। तुम कोई अच्छी सी जॉब कर लेना, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और ये सारी बातें वक्त के साथ साथ धुंधली हो जाएंगी। अम्मी हम फिर गलत फैसला तो नहीं कर रहे, हम खुद गर्ज तो नहीं बन रहे? नहीं बेटा, हम तो बहुत पहले फैसला कर चुके हैं। क्योंकि हमें लग रहा था कि वो डर जाएगा। लेकिन वो डरा तो नहीं ना, बल्कि उसने तो एक इंसान का कत्ल कर दिया। वो गोली तुम्हें भी लग सकती थी, तुम्हारे अब्बू को भी लग सकती थी। अब तक तो वो न जाने हमारे साथ क्या क्या कर चुका होता। वो एक जुनूनी इंसान है, दुनिया उसे भुला दो। चलो उठो मेरा बेटा, कुछ खा लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। आ जाओ, शाबाश। ये कैसा वकील किया आपने? क्यों, क्या हुआ? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा? वो ठीक से बोल तो पाता नहीं है, जज के सामने हकलाता रहता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा वकील है। बस इमरान भाई, मेरे सामने उसके हक में बात मत कीजिए आप। मैं यहाँ जेल में सड़ा और आप बातें बना रहे। और ये बताएं कि मेरा पर्सनल लॉयर कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आ रहा? मैंने शफीक से बात की है, वो यूएस छुट्टियों पे गया हुआ है। जो ही लौटता है केस उसी को संभालना है। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। उससे कहें कि अभी यहां पहुंचे। मैं इन हरामखोरों को इतने पैसे इसलिए नहीं देता कि जाके याशा करें, छुट्टियां मनाएं, मैं जेल में चढ़ूं। मैं बता रहा हूं इमरान, अगर अगली पेशी पर मेरी जमानत ना हुई ना, मैंने एक एक की जान ले लेनी है। मजाक समझ लिया मुझे? बातें हैं मैं तुमने मारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप हम्माद के क्या लगते हैं? बस सर मैं उनका भाई हूँ। आप उनके भाई हैं? अच्छा, तो जब उनको गोली लगी तो उस वक्त आप उनके साथ मौजूद थे? नहीं, मैं तो नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ उनके साथ थी। अच्छा, हमें उनकी वाइफ का बयान लेना होगा। आप मुझे 5 मिनट देते हैं, मैं घर में इन्फॉर्म कर दूं? ठीक है, बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं। बयान लेना जरूरी है उनका। यार मैं सोच रहा था कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दो। मेरा मतलब है कि कंपनी के मामलात संभालने के लिए वहाँ सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ती है। हर छोटी बड़ी बात के लिए अब मुझे यहाँ आना पड़ता है सिग्नेचर्स लेने के लिए। अगर तुम पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दो तो मेरी मुश्किलात आसान हो जाएगी। नहीं, ये ख्याल भी अपने ज़हन से निकाल दें। ऐसे कभी नहीं करने वाला। वैसे आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि आप मेरे जमानत के बारे में सीरियस नहीं हैं, या फिर आपका इरादा ही नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकालने? नहीं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि तुम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलो। तुम्हारी बहन भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए।
तो फिर मुझे जल्द अज जल्द यहां से बाहर निकालिए। जितना पैसा लगता है लगाएं। अगली पेशी पर हर हाल में मेरी बेट होनी चाहिए। लेकिन बात लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। शफीक से राब्ता करें, उसे कहें छुट्टियां खत्म करके फौरन यहां पहुंचे। अगली पेशी पर मैं उसे यहां देखना चाहता हूं। पुलिस? क्यों आई है पुलिस? मुझे तो लगता है कदर को ले जाने आई है। अरे नहीं, अब हमाद के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने हैं। कदर का बयान लेना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कदर तो इस वक्त इद्दत में है, वो नामहरम है, उनके सामने नहीं जा सकती। लेकिन मजबूरी है अम्मी, क्या कर सकते हैं, वो तो बयान लेंगे उससे। आप एक काम कीजिए, आप उसको पर्दा करवा के ले आएं और वो नकाब में उनसे बात कर लें। ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग जाके कदर को लेकर आएं और मैं SHO साहब को अंदर बुलाता हूँ। ठीक। बैठे, मैं बुलाती हूँ। कदर, कदर, क्या बैरों की तरह बैठी हुई? बाहर पुलिस आई है, चलो। पुलिस? अब क्या करना है ये पुलिस भाभी? जिसको जाना था वो तो जा चुका है। मुझे तो लगता है तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। मुझे गिरफ्तार करने? मैंने क्या जुर्म किया है? ये तो तुम्हें पुलिस बताएगी। मुजरिम से जुर्म कबूल करवाना पुलिस का ही काम है, मेरा नहीं। तुम चाहो तो मुझे अपनी दोस्त समझ सकती हो, अपनी सारी हकीकत बता सकती हो। कैसी हकीकत? हर बात पे नन्ही काकी क्यों बन जाती हो तुम? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो आदमी कौन था जिसने हमाद भाई का कत्ल किया? चक्कर चल रहा है ना? क्या बातें कर रही हैं आप भाभी? मैं कैसे जानूंगी? अगर मैं जानती होती कि मेरे शौहर का कत्ल किसने किया, क्या मैं बता ना देती सबको? अच्छा ठीक है, ये सफाइयां ना मुझे देने की जरूरत नहीं है। बाहर पुलिस आई है, जो कहना है उनको जाके कहो। क्या कहूँ पुलिस से भाभी? क्या कहूँ? मेरे शौहर कैसे मरा है मुझे क्या पता? मुझे क्या पता उसकी कैसे मौत हुई? नहीं, बल्कि मुझे पता है, मुझे पता है उसे कैसे मौत हुई है। मेरी गलती है। मैं उसको उस घर में लेके गई थी। मुझे मालूम था वहां गोली चलने वाली है। मुझे मालूम था अभी गोली चलेगी, मैं बाहर लेके जाऊंगी, उसको गोली लगेगी। मेरी वजह से मरा है, मेरी वजह से मरा मेरा शौहर। अगर मैं ना लेके जाती ना, आज वो जिंदा होता। मेरी वजह से मरा मेरा शौहर, मेरी वजह से मरा। क्या हुआ इसे? ये ऐसा क्यों बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, मैं इसे बता रही थी कि पुलिस आई है। ये डर गई कि पुलिस को गिरफ्तार करने आई है। अम्मी मैंने मारा है। अम्मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने अपने शौहर को मारा है। ना मैं उसको लेके जाती, ना उसको ये होता। अम्मी आज वो हमारे साथ होता। मैं कसूरवार हूँ, बताएं सबको, मेरा कसूर है सारा। कुछ नहीं, ऐसा पागल हो गई हो तुम? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। उस दिन जो कुछ हुआ बस तुम्हारा बयान लेने आई है पुलिस। यही तो मैं ऐसे कह रही थी। जो कुछ हुआ है सब बता दो। अम्मी काश हम ना चाहते उस दिन, अम्मी काश हम ना चाहते। ठीक ही कह रही है तुम। उस दिन अगर तुम ना चाहती तो शायद ना तुम्हारा सुहाग उजड़ता और ना ही मेरी गोद। ठीक कह रही है तुम। क्या आपके शौहर की वासे अहमद से कोई दुश्मनी थी? जी, कौन वासे अहमद? आपके शौहर का कातिल। जी नहीं।
हमाद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो आपके ख्याल में वासे अहमद ने आपके शौहर को क्यों मारा? जी मैं नहीं जानती, मैं और हमाद उस शख्स को जानते भी नहीं थे। क्या आप मुझे तफसील से बता सकती हैं आप और अम्माद वहाँ क्या करने गए थे? हम इसे किराए पे दे देंगे, क्योंकि जब तक ये खाली रहेगा तो अम्मी को चैन नहीं आएगा। मेरा क्या है, मेरे लिए तो मेरी सारी कायनात आप ही हैं। तिनका तिनका जोड़ के हमने अपना छोटा सा घर लिया था, वो घर जहां हमने अपना मुस्तकबिल सोचा था, अपनी खुशियां सोची थी। सोचा था कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते उस घर को हम किराए पे चढ़ा देते हैं। बस वहां हम अपने घर का मुआयना करने गए थे कि कोई मरम्मत की चीज करनी हो तो हम वहां पे कर दें। कितना खुश थे हम दोनों, कितनी प्लानिंग कर रहे थे। बस अपने घर से हम निकले कि अचानक गोलियां चलने लग गई। अभी हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसमें से एक गोली आके हमाद को लग गई। सब कुछ खत्म हो गया। मतलब कि वासे अहमद आपके शौहर को मारने के इरादे से नहीं आया था, ये वाकया हादसाती तौर पे पेश आया। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि वो आदमी वहां क्यों और किस लिए आया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरे सर पे से साहिबान छीन लिया है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरी हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी है। मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरा शौहर छीन लिया है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा बहुत भी इंसाफ बचा है ना तो आप मेरे शौहर को इंसाफ दिलवाएंगे, उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, ताकि आज के बाद किसी लड़की का घर ना जुड़े, किसी लड़की का घर ना जुड़े। लो जी, अम्मा का दिल पिघलने में ना एक लम्हा नहीं लगता। कुछ करे मन, अम्मा के दिल में इस कदर के लिए नरम गोशा नहीं होना चाहिए। इमरान, तो मुझे क्यों नहीं साथ लेके जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अपने भाई से मिलना है। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे भाई की सुनवाई पर जा रहा हूँ। और वैसे भी शरीफ घरों की औरतों का कोर्ट कचहरी में जाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आज तुम हर सूरत में मेरे भाई को घर लेके आओगे। तुम तो ऐसे ही कह रही हो कि फैसला वासे का जज ने नहीं बल्कि मैंने सुनाना है। वैसे बुरा ना मानना अदीला बेगम, तुम्हारा लाडला भाई जिस मुश्किल में है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुमने उसको अपने हाथों से खुद बिगाड़ा है, उसके गुस्से को शह दी है, उसके सोचने समझने की काबिलियत मफलूज हो गई। वाज़े के सामने इंसान और हैवान में कोई फर्क ही नहीं रहा है। देखो, पैसे कमाना ही सिर्फ काबिलियत नहीं होती है, दुनियादारी भी आनी चाहिए। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, अदालत जाना है सुनवाई पर। देखो है तो मुश्किल, लेकिन दुआ करना कि जज वासे के हक में फैसला दें। चलो।
अगली सुनवाई, अगली सुनवाई, अगली सुनवाई, कान पक गए सुन सुनकर। यार तुम परेशान मत हो, अगली सुनवाई तक जमानत हो जाएगी। अगली सुनवाई 2 माह बाद है। क्या चाहते हैं 2 महीने जेल में सड़ता रहूं? यार ये अदालत का फैसला, बात तो माननी पड़ेगी ना। तुझे वकालत की डिग्री दी किसने? जी सर। अबे क्या जी सर? ढंग से बोला जाता नहीं है तुझसे, जज के सामने हवाइयां उड़ जाती हैं, बकरी की तरह मैं करने लगता है तू। मेरे बस में होता ना तो तुझे जमादार की नौकरी दिला देता। You don't have right to insult me. Shut up! इंसल्ट का बच्चा। अरे यार कूल डाउन, रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? ये कोर्ट है, लोग क्या सोचेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपको बता रहा हूं इमरान भाई। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता। शफीक को बुलाएं, उसे कहें मुझे निकाले यहां से बाहर। 2 महीने जेल में नहीं छोड़ूंगा मैं। तो आइंदा मेरे सामने आया ना, मेरी अगली गोली का निशाना तो बनेगा। 1 हफ्ता इमरान भाई, 1 हफ्ता। ये किस किस्म का जाहिल और बदतमीज इंसान, इसे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं। मुझ जैसे शरीफ वकील को यूं जलील करके क्या? छोड़िए ना वकील साहब, थोड़ा गुस्से का तेज है, अंदाजा नहीं है किससे किस तरह बात करनी चाहिए। नहीं इमरान साहब नहीं, माना कि आप लोगों की कंपनी हमें एक अच्छा मुआवजा देती है, लेकिन इस बात का हरगिज मकसद ये नहीं कि आप मुझ जैसे शरीफ वकील को इस तरीके से जलील करें। खुदा की कसम, मेरा तो जी ये चाह रहा था इस शख्स को चक्की पिसवा पिसवा कर घिसाऊं। देखे मुझे भी इस पर इतना ही गुस्सा आया, पर अफसोस शफीक को तो अब बुलाना पड़ेगा, इसकी जमानत तो करवानी होगी। अच्छा ये बताइए कि शफीक आदमी कैसा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर उसे खरीदा जाए ताकि वो वासे का केस हाथ में। जरा महंगा बेचता है ईमान, मगर बेच देता है। पैसा उसे ईमान से ज्यादा प्यारा। ठीक है, फिर इसी के पैसों से इसका फंदा बनवाऊंगा। जब तुमने अकेले ही आना था तो इतनी देर से क्यों आए हो? और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो कोर्ट में फोन बंद किया तो खोलना भूल गया। मेरा भाई कहाँ है? वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब फिक्र ना करूं? तुम मुझे कहकर गए थे कि आज उसकी जमानत हो जाएगी और वो हमारे साथ आज घर पे होगा। जस्ट रिलैक्स डार्लिंग, मुलाजिम खड़े हैं, वो देख रहे हैं। इमरान, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वासे कहाँ है? उसे लेकर क्यों नहीं आए तुम? जान जस्ट कूल डाउन, मैं जानता हूँ तुम किस फेज से गुजर रही हो। आओ आओ अंदर चलो, अंदर कमरे में बैठकर आराम से बात कर। अरे मैं भी कोर्ट के धक्के खाकर बहुत थका हुआ हूं। चलो आओ कमरे में आओ, आ जाओ। अब बताओ कहाँ है वासे? उसकी जमानत नहीं हुई। जमानत नहीं हुई? तुम मुझे कहकर गए थे कि तुम आज वासे को घर वापस लाओगे। देखो मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। ये होती है कोशिश? ये मेरे भाई को जेल में गए हुए पूरा 1 महीना हो गया। तुम्हें अंदाजा भी है उसके साथ वहां पे हो क्या रहा है? सारी जिंदगी उसने आराम और आसाइश में गुजारी है, इस सख्ती का आदी नहीं है वो। तुम तो ऐसे मुझ पर खफा हो रही हो जैसे कि सबका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने कहा है कि तुम जिम्मेदार हो, कहा है मैंने, लेकिन तुम उसे बाहर लाने में उसकी मदद तो कर सकते हो ना। यहाँ पर लोग पता नहीं कितने बड़े बड़े जुर्म कर कर लेन देन करके चंद दिनों में बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है और तुम फिर भी वासे की मदद नहीं कर सकते। वाह क्या बात है,
है ही क्या मेरे हाथ में? तुम दोनों बहन भाइयों के नजदीक मुलाजिम से बढ़कर मेरी अहमियत नहीं है। और वो खरमगज वासे जो इंसान और जानवर का फर्क भूल चुका है, उसको मुझ पर इतना भरोसा नहीं है कि अपनी गैर मौजूदगी में कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर ले। और तुम कहती हो कि मेरे हाथ में सब कुछ है। इतना जहर, इतनी नफरत है तुम्हारे दिल में हमारे लिए? मैं तो सोची थी कि तुम भी वासे के लिए परेशान। इधर आओ, बैठो। I swear, वासे बिल्कुल मेरे भाई की तरह, मैं उसके लिए इतना ही परेशान हूं। तुम यकीन जानो मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं उसको जल्द अज जल्द निकलवाने की, लेकिन तुम्हारा जो रवैया है ना मेरे साथ, मुझे हर्ट कर देता है। मेरा भी दिल है, मैं भी एक इंसान हूं, दुखता है मेरा दिल। देखो मैंने अभी जो कुछ कहा था वो बस एक फितरी रद्द अमल था। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, ऑनेस्टली। देखो वासे के पर्सनल लॉयर से मैंने बात की है, वो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहा है। बस तुम देखना, यूं वो निकलवा लेगा। इस वक्त के लिए प्लीज सबको संभालो। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा खालिदा कि जिन लोगों के बीच मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारी है, जिनके सामने हमारी बेटी पलकर जवान हुई है, आज वही लोग मेरी बेटी के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमें रुस्वा कर रहे हैं। देखिए मंजूर, आप चंद फजूल किस्म के लोगों की बातों को अपने सर पे सवार कर रहे हैं, जिनकी तो आदत है छोटी सी बात को मिर्च मसाला लगा के आगे बढ़ाना। हम तो बात की असल हकीकत जानते हैं। हमारी दुनिया बा किरदार बा हया है, फिर हमें लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है खालिदा। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां हमारे असल किरदार को नहीं देखा जाता, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की राय को हतमी मानकर हमें अच्छे और बुरे का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? दुनिया डिलीवरी से फारिग हो जाए फिर बताऊंगा। मंसूर, मुझे तो बताएं। देखो खालिदा, मुझे ये शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही। सब कुछ रेत की तरह बिखरता चला जा रहा है, और अब तो मुझे भी उस वैसी खूनी से डर लगने लगा है। ये सब उसकी फितरत में शामिल है। सुधर भी गया तो भी बिगड़ा ही रहेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि उसकी खुला करा के सनी से उसकी शादी करा दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? खालिदा, मैं मजीद कोई बदनामी नहीं चाहता। जैसे ही दुनिया फारिग होगी, मैं इशफाक भाई और रुकैया भाभी से बात करूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा भाई मेरी बात नहीं टालेगा। वो सनी है जो हमारी दुनिया के बच्चे को बाप बनकर पालेगा और हमारा बेटा बनकर रहेगा। लेकिन मंसूर, लेकिन कुछ नहीं। यही वक्त है जिंदगी संवारने का। आगे पछतावा ही पछतावा है। ठीक है, लेकिन दुरिया माने भी तो ना। समझाओ उसे। उसने अपनी मनमानी करके देख ली ना, अब मैं उसकी कोई जिद पूरी नहीं होने दूंगा। अपने हर बाप की तरह अपनी औलाद की गलती सुधारूंगा, उसका दोबारा घर बसाकर सबके मुंह बंद करूंगा। और याद रखना, ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। आओ, गाड़ी चेक की है, कितनी खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत महंगी भी होगी।
वैसे मैंने ना अम्मी से अभी से कह दिया है, मैं किसी बहुत ही अमीर आदमी से शादी करूंगी जिसके पास ऐसी शानदार गाड़ी हो, बड़ा सा खूबसूरत घर हो, थोड़े नौकर चाकर हो, ताकि मैं बस मलका की तरह आराम से उस घर में रहूं। लो जी, मैडम दुनिया ने दिन दहाड़े ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। इसमें ख्वाब की क्या बात है? मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है। तुम लोग देखना, मेरी एक एक ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह करे, लेकिन तुम सिर्फ खुदा से ऐशी इश्क़ की ख्वाहिश मत किया करो, उससे दुआ करा करो कि तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम्हारा होने वाला शौहर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करे और तुम्हारे सारे नाज़ो नखरे उठाए और तुम्हारा हर सुख दुख का साथी हो। बातें सुनिए इसकी। मैं खुदा से ऐसी चीज क्यों मांगू जो उसने मुझे ऑलरेडी दे दी है? मतलब ये कि मुझ में कोई कमी है क्या? जब किसी भी लड़के को इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी तो मोहब्बत तो उसे खुद ही हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है, बस एक नजर देखेगा मुझे और मेरे पीछे पागल हो जाएगा। देख लो दुरिया, तुम्हारी इस पैसे की मोहब्बत और गुरूर ने कैसे तुम्हें मुंह के बल पटका है। काश तुमने उस वक्त अपने माँ बाप की बात मान ली होती। काश तुमने अपने साथी का चुनाव हैसियत की बुनियाद पर नहीं, शख्सियत की बुनियाद पे किया होता। ये ले अम्मा, खाना खाएं। ये क्या तुम हर वक्त मेरे सामने दाल बनाकर रख देती हो? कुछ तो खुदा का खौफ करें, दोपहर में तो आपने गोश्त खाया था। वो इसलिए कि मैंने बनाया था। अगर तुम्हारे बस में होता ना तो दोपहर में भी ये दाल रख देती मेरे सामने। बहुत आसान है ना दाल बनाना। मेरी बुराई का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती हैं आप। तुम में कोई अच्छाई हो तो करूं ना। और एक वो कदर है, कैसे मजे मजे के खाने बनाकर पेश करती थी मुझे, मेरे बेटे को। कैसे हम्माद उसका दीवाना हुआ फिरता था जब वो मेरी खिदमत करती थी। कैसे इतरा इतरा कर देखता था उसे। भूल नहीं सकती। ये भी मत भूलें अम्मा, उनकी मौत की जिम्मेदार भी वही थी। माफ कीजिएगा, मेरी तो सच बोलने की आदत है। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो भाई डंके की चोट पे बोलूंगी। हम्माद भाई की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कदर है। ऐसा नहीं है, वो एक हादसा था, गुजर गया। मेरा सब कुछ उजाड़ कर गुजर गया। हादसा भी तो किसी की गलती की वजह से होता है ना। तो मुझे समझ नहीं आता आपके दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अम्मा। मैं बता रही हूँ आपको, मेरी बात पर आप यकीन करें। खुद सोचें, आपने हम्माद भाई को पैदा किया लेकिन आप उन्हें ना सुधार पाए। वो लड़की, इसने कैसे सीधा कर दिया हम्माद भाई को, बल्कि अपने पीछे भी लगा लिया। इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वो कितनी तेज है। वरना हम्माद भाई को बदलना इतना आसान नहीं था। मैं आपसे कह रही हूँ अम्मा, कदर को जरा दबा कर रखें। आपके सामने सर उठाने की उसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। खाना खाइए। तो फिर क्या इरादा है? दिल तो नहीं मान रहा था, मगर क्या ये? तुझे सारी दुनिया से ज्यादा पैसे इसलिए देता हूं कि तू एक छोटी सी कंपनी को हरा ना पाए। मुझे रिजल्ट चाहिए,
अगर तू हारा ना तो वकालत तो छोड़, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। इनका देखो, जाओ से अपना काम करो, कर लो। हारना नहीं है। ये कागज उठा और जा यहां से। आपके पास भी यकीनन कोई जिल्लत की कहानी होगी। बद अखलाक इंसान के शर से कोई नहीं बच सकता। बद अखलाक, बदतमीज और दीवाना भी। इसी दीवानगी के तो मजे लूट रहा है वो कैद में। ठीक है, तो फिर सोचना क्या, हाथ मिलाओ और लग जाओ काम पर। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर वासे को पता चल गया तो वो बाहर निकलकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा और एक बार फिर वो हम दोनों के कत्ल के इल्जाम में जेल में होगा। अगर वो बाहर निकला तो, जो मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अब कोर्ट के फैसले में जरा देरी नहीं चाहता। सिर्फ दो हेयरिंग और आपका साला या तो फांसी के तख्ते पर या सारी उम्र जेल की काल कोठरी में। और आप इस वासे एंटरप्राइजेस के अखलौते मालिक।